साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 6 क्रमचय और संचय, ठीक है, क्रमचय और संचय। तो नया अध्याय आज शुरू करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी आज जो है इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय करा देंगे, ताकि आप लोगों को जो है प्रश्नावली को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्रमचय का मतलब होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं परमोटेशन। क्रमचय को कहते हैं हम परमोटेशन, ठीक है। एंड यानी और संचय को क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो बच्चों, क्रमचय और संचय क्या होता है। सपोज हमारे पास है 20 बुक्स हैं, ठीक है। आपके पास सपोज 20 बुक्स हैं, आपने इसमें से 10 बुक्स लेनी है, ठीक है। 20 बुक्स हैं और आपने क्या करना है, इसमें से 10 बुक्स लेनी है, ठीक है। तो 10 बुक्स कैसे लेंगे आप उसको? इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले 20 बुक हैं, उसमें से 10 आप क्या करेंगे? चुनेंगे। तो इसके लिए जो हमारा पहला तरीका होगा वो क्या होगा? चुनना। जो फर्स्ट तरीका होगा भाई, 20 में से आप पहले 10 को चुनेंगे ना कि किस किस को लेंगे, ठीक है। और जब उसको चुनेंगे तो उसका सेकंड तरीका क्या होगा हमारा? उसको क्रम से रखना होगा, ठीक है, यानी क्रम में निर्धारित करना होगा। सेकंड क्या होगा हमारा? क्रम निर्धारित करना, ठीक है। माना हमारे पास 20 किताबें हैं और हमने 10 किताबें लेनी हैं 20 में से, तो 10 किताबें हम कितने प्रकार से मतलब उसको ले सकते हैं? सपोज ये है हमारे पास 20 है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 में से हमने क्या करना है? किसी भी 10 को लेने, ठीक है। तो हम चुनेंगे कि सपोज मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ये आपने चुनने हैं, 10 लेने हैं, ठीक है। तो जब पहला हमारा जो तरीका होगा वो होगा चुनना, और दूसरा होगा बच्चों उसको क्रम निर्धारित करना, ठीक है, कि पहले क्या लिया, दूसरा क्या लिया हमने, तीसरा क्या लिया, और 10वां था वो कौन सा हमने किताब ली, ठीक है। तो इसको देखो, पहला जो चुनना होता है, चुनना, ठीक है, इसको चुनना यानी कि चयन करना। तो जो चुनना चयन करने की क्रिया होती है इसको कहते हैं हम संचय, और जो इसको हम क्रम निर्धारित करना होता है इसको कहते हैं हम क्रमचय, ठीक है। यानी कि अगर इसकी मैं परिभाषा लिखूं तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बस ये हमारे बुक्स क्या है, यहाँ पे वस्तु हैं। तो ये क्या हो जाएगी बस बच्चों, ये हो जाएगी कि वस्तुओं की चयन की क्रिया, चयन मतलब हमने पहले क्या किया, उनका चयन किया। तो वस्तुओं के चयन की क्रिया को हम क्या कहेंगे? संचय। संचय, और संचय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हम कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाए आपको, ठीक है बच्चों। तो वस्तुओं की चयन की क्रिया को संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? संचय कहते हैं, ठीक है। और चयनित वस्तु को क्रम निर्धारित करना, ठीक है, ये तो चयन किया, उसके बाद क्या करना है? और चयनित वस्तुओं को जो हम क्रम निर्धारित करते हैं, ठीक है, चयनित वस्तुओं को क्रम निर्धारण करना, क्या क्या रहता है? क्रमचय, यानी क्रमचय, ठीक है। उनको जो हम क्रम निर्धारित करते हैं यानी कितने तरीके से उसको ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्रमचय यानी परम्यूटेशन। परमोटेशन, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, परमोटेशन कहते हैं यानी कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा समझ गए होंगे आप। अब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो संचय सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं संचय के लिए।
संचय के लिए क्या करते हैं हम सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं और क्रमचय के लिए पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्या आता है कि गणना के आधारभूत जो सिद्धांत होते हैं, इनके जो हम गणना करते हैं उनके जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं तो वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गणना के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। गणना के आधारभूत सिद्धांत देखो बच्चों, हमारे पास कितने प्रकार के सिद्धांत होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो देखो। पहला होता है हमारा जो होता है गुणन सिद्धांत। गुणन सिद्धांत, ठीक है। गुणन सिद्धांत बच्चों कब लगाते हैं? सपोज करो हमारे पास कोई दो इवेंट्स है ए और बी, ठीक है। यहाँ पे यानी दो वस्तु हैं ए और बी। ए सपोज मेरे पास क्या है बच्चों? शर्ट है, ठीक है, और बी मेरे पास है पेंट। सपोज मेरे पास शर्ट हैं 3 यानी S1 S2 S3 और पेंट में लेता हूँ 2, ठीक है। पेंट को मैं टी से लिख देता हूँ, चलो T1 T2, ठीक है। तो इनको जो हम क्रम निर्धारित करेंगे यानी कितने तरीके से हम इनको पहन सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो देखो जो इसके कितने तरीके हैं भाई, इसके सपोज मैं आपको एग्जांपल के बताता हूँ। अगर मैं पहली शर्ट के साथ एक बार क्या करूँगा, पहली पैंट पहनूंगा, फिर दूसरी पैंट पहनूंगा। इसी प्रकार दूसरा शर्ट के साथ क्या करूँगा, पहला पैंट पहनूंगा, फिर इसके साथ एक बार दूसरा शर्ट पहनूंगा, और तीसरे के साथ भी क्या करूँगा बच्चों, एक बार पहले पैंट को पहनूंगा और दूसरे दिन क्या करूँगा, दूसरे पैंट को पहनूंगा। तो टोटल कितने तरीके हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तरीके हो गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम गुणन सिद्धांत, ठीक है। यानी कुल तरीके कितने होंगे इसको, तो ये होगा ए और बी, यानी ए और बी को हम कितने प्रकार से पहन सकते हैं। तो कुल तरीके कितने होंगे इसके? कुल तरीके होंगे बच्चों 3। पहला इवेंट्स है 3 और दूसरा इवेंट्स कितने हैं? 2, ठीक है। तो 3 गुणा 2 यानी 3 दूना 6, टोटल 6 तरीके से हम इसको पहन सकते हैं, समझे आप। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणन सिद्धांत। दूसरा जो होता है बच्चों हमारा वो होता है योग सिद्धांत, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा तो जब हम प्रश्नावली को करेंगे, हल करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को और डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, योग सिद्धांत। अब योग सिद्धांत में सपोज हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे अगर किसी स्कूल में हमारे पास दो प्रकार की टाई है, एक रेड कलर की है, एक सपोज ब्लू कलर की, ठीक है। तो रेड कलर की सपोज मेरे पास 2 टाई हैं, यानी 3 टाई लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यानी R1 R2 R3। और ब्लू कलर की मेरे पास B1 B2, कितने? 2 टाई हैं, ठीक है। यहाँ तक समझो आप पहले। तो ए या बी, यानी जहाँ पे हमारा योग सिद्धांत वाली बात होगी वहाँ या के लिए कौन सा सिद्धांत है, योग सिद्धांत। और जहाँ ए और बी यानी अगर बीच में और आ गया तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, गुणन सिद्धांत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग सिद्धांत। यानी इसके टोटल कितने तरीके हैं भाई, 2 टाइप 2 प्रकार के हैं, तो एक ही बार में दोनों टाई तो पहन नहीं सकते हैं, ठीक है, समझे आप। तो क्या हो गया, ए या बी, यानी ए वस्तु या बी वस्तु, यानी कि रेड टाई या ब्लू टाई, तो एक बार में एक ही टाई पहनेंगे आप, ठीक है। तो कुल तरीके कितने हो गए भाई, 3 तरीके, 3 टाई ये हो गए, 2 टाई यानी 2 तरीके हो गए। तो टोटल तरीके, कुल तरीके कितने हो गए इसमें योग सिद्धांत में? कुल तरीके हो गए बच्चों हमारे कितना, 3। भाई पहली बार ये पहनेंगे 2 3 तरीके, और यानी योग प्लस 2, तो टोटल तरीके कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 5 होगी, ठीक है। तो ये समझ गया आप भाई क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। यहाँ पे मैंने वस्तु का आपको एग्जांपल बताया। हम 0 से लेकर 0 से 9 तक के अगर गिनती में हम, ठीक है, टोटल कितने 10 अंक हैं। अगर यहाँ से हम 5 अंकों का
यानी 5 अंकों को लेंगे, ठीक है, 5 अंकों का अगर पासवर्ड लगाएंगे तो 5 अंक लेने के हमारे कितने तरीके होंगे, ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया बच्चों कि हमारे पास क्या है, टोटल कितने हैं भाई, टोटल 3 ये हैं, 2 यानी 5 हैं। ठीक है, तो इनके इसमें से हमने कितने कितने तरीके हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको पैंट और शर्ट का एग्जांपल लेके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि क्रम गुणित संकेतन, जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो फैक्टोरियल का जहाँ फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन यानी इसमें अंग्रेजी हमारे बोलने में क्या है, आसान है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको और अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, क्रम गुणित संकेतन। अब देखो हिंदी में पढ़ने में कितना कठिन से लग रहा है ना, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत आसान है। अंग्रेजी का वर्ड यूज कर लेंगे जहाँ ऐसा दिक्कत होती है, तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन, समझ गए आप। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, यानी कि 1 से लेकर, क्या होता है बच्चों, 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणन क्या होता है बच्चों, फैक्टोरियल होता है। ठीक है, समझिए आप, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और n-1 और कहाँ तक, n तक। ठीक है, n मतलब कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल n। ठीक है, 1 से लेकर n तक की जो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा है उसको लिखेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये n, इसके बाद इस तरीके का सिंबल, और दूसरा ऐसे फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये हमारे 2 तरीके हैं फैक्टोरियल लिखने के, समझ गए आप। एग्जाम्पल के लिए मैं सपोज फैक्टोरियल 5, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 5 गुणा 4 गुणा 3 यानी n से लेकर 1 तक। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल की n क्या है, 5 है, तो 5 से लेकर 1 तक का गुणा कर देंगे, तो 5 को 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, समझ गए आप। सपोज मैं फैक्टोरियल 4, इसका गुणा करूँगा तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, कहाँ तक, 1 से लेकर n तक के गुणा, तो इसको कहते हैं हम फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित संकेतन। ठीक है, अब इसको गुणा करके देखो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, समझ गया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो बस यही हमारा क्या है, मेन आज का जो परिचय है। अगर आप लोगों की समझ में इतना आ गया तो आप लोग जो है प्रश्नावली को ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना आप लोगों को कि फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता है। ये कितना होता है, हमेशा 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है, ये नोट करना। ठीक है, इसकी भी हमें जो है प्रश्नावली में ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और क्रमचय की बात हो तो उसमें P यानी परमुटेशन, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जहाँ संचय की बात होगी वहाँ संचय यानी कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, C वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो आप लोगों का डाउट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराना था, तो आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे, और बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बहुत जल्दी बच्चे जो है सब्सक्राइब नहीं करें, तो फटाफट सब्सक्राइब, और अपने क्लासमेट के साथ जो हमारे गणित की जो भी सॉल्यूशन है NCERT के, वो कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सारे
प्रश्नों का हल आपको जो है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।